जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राम मंदिर चोरी कांड में टिन्नू यादव की कितनी बड़ी भूमिका थी, अब यह पूरी तरीके से जगजाहिर हो चुका है। अब यह बात किसी से भी छिपी नहीं है और अब टिन्नू यादव को लेकर अखिलेश यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो पूरी तरीके से बौखला गए हैं। पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव अब टिन्नू यादव का नाम सुनते ही भड़क उठते हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पर भी कहीं ना कहीं कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। पहले तो अखिलेश यादव ने चोरी का मुद्दा उठाया, सीसीटीवी फुटेज गायब होने का रोना रोया और जब योगी सरकार पर हमला करने का मौका मिला तो हमला भी किया। अब जब जांच में उनके ही सरनेम वाला व्यक्ति ट्रस्ट के अंदरूनी घेरे से जुड़ा नजर आ रहा है तो वो रिश्तेदार बता करके बचाव करने और शर्मिंदा होने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यह घटना अखिलेश यादव की राजनीतिक हिपोक्रेसी का नया उदाहरण है। जब मुद्दा राजनीतिक फायदे के लिए काम करता रहा तब तक तो सनातन धर्म पर हमला और आस्था से खिलवाड़ का ढोल पीटते रहे। अब जब अपनी पार्टी और परिवार के करीबी कनेक्शन की आशंका उभरने लगी तो बयानबाजी पूरी तरीके से बदल गई। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में चढ़ावे की गिनती जमा करने और सुरक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले टिन्नू यादव का नाम एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में प्रमुखता से उभरा है। वो ट्रस्ट महासचिव चंपत राय का करीबी और पूर्व ड्राइवर भी बताया जाता है। जांच में खुलासा हुआ कि टिन्नू यादव के पास में एक मैसेज पर वीवीआईपी एंट्री होती थी, सुरक्षा में चूक की जाती थी और चांदी के आभूषण, सोने चांदी के सामान गायब होने के भी उस पर आरोप लगे। एसआईटी ने कई बैंक कर्मियों, गिनती करने वालों और अन्य लोगों से भी इंटेरोगेशन की। अखिलेश यादव ने शुरू में इस पूरे मामले को उठाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि प्रभु श्री राम के चढ़ावे में चोरी हुई सीसीटीवी फुटेज को गायब किया गया और एसआईटी को निष्पक्ष जांच करने दिया जाए। लेकिन अब जब ओपी राजभर जैसे नेताओं ने टिन्नू यादव का जिक्र करते हुए इसे अखिलेश यादव से जोड़ दिया तो अखिलेश यादव ने तुरंत पलटवार किया, बौखला करके। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि प्रभु श्री राम के स्थान पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, अब उससे भी घटिया काम करा रहे हैं। एक के नाम के आगे यादव लगा है तो बता रहे हैं कि वो हमारा रिश्तेदार है, शर्म आनी चाहिए, यह अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने ब्रजेश पाठक पर भी तंज कसा और लखनऊ अग्निकांड में मुआवजे की मांग की। सवाल यह है कि जब टिन्नू यादव का नाम नहीं आया था तब अखिलेश यादव को आस्था का सवाल याद था। अब जब नाम आने पर रिश्तेदार कहकर के मुद्दे को छोटा करने की कोशिश क्यों की जा रही है? क्या यादव सरनेम वाले हर व्यक्ति को अपने परिवार को बताना पड़ता है या फिर यह बचाव की रणनीति है? अखिलेश यादव ने राम मंदिर चोरी का मुद्दा उठाया, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल किए, एसआईटी पर भी तंज कसे और भगवान की एफआईआर जैसी बातें भी कही। अब टिन्नू यादव का नाम आते ही बचाव में जुट चुके हैं, जबकि एसआईटी जांच अभी भी इस मामले पर चल रही है। एसआईटी ने जो है अपनी जो एक रिपोर्ट है उसको योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पेश कर दिया गया है। योगी सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई भी दोषी होगा इसमें तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ में उत्तर प्रदेश की सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। ये वही अखिलेश यादव हैं जो विपक्ष में रहते हुए हर मुद्दे पर सरकार को घेरते हैं, लेकिन जब उनके अपने घेरे में कोई नाम आ जाता है तो साजिश और शर्म आनी चाहिए कर राग अलापने लगते हैं। राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक करने से उन्होंने बाज नहीं आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले में सख्ती बरतते हुए एसआईटी जांच के निर्देश दिए हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आस्था से जुड़े किसी भी अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं विपक्षी आरोपों का जवाब देते हुए बीजेपी ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। पहले मुद्दा उठाकर की राजनीति की, अब नाम आने पर बौखला गए हैं। लखनऊ अग्निकांड के दौरान भी अखिलेश यादव ने 1 करोड़ के मुआवजे की मांग की और ब्रजेश पाठक पर तंज कसा, जबकि डिप्टी सीएम जब मीडिया के सामने आए थे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के तो वो भावुक हो गए थे और अखिलेश यादव ने इसका भी मजाक बनाया। अखिलेश यादव हर घटना को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते नजर आते हैं। वहां पर होटल में जब इंसानियत मर रही थी तो अखिलेश यादव उस पर भी राजनीति करना चाहते थे, अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे सरकार को घेर करके। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, चढ़ावे की चोरी का मामला गंभीर है और इसमें पूरी पारदर्शिता भी जरूरी है, लेकिन अखिलेश यादव का रवैया दिखाता है कि वो उस मुद्दे को भी यादव वर्सेस बाकी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन राम मंदिर जैसे मुद्दे पर भी अगर वो यही खेल खेलना चाहते हैं तो ये उनके लिए
एक तरीके से घातक साबित हो सकता है। जनता देख रही है, जो नेता राम नाम पर भी राजनीति करते हैं वो आस्था का सम्मान नहीं कर सकते। अखिलेश यादव को भी अब शर्म करने की जरूरत है। शर्म की बात करने के बजाय जांच में सहयोग करने चाहिए और सच्चाई सामने आने देनी चाहिए। अगर टिन्नू यादव निर्दोष है तो उन्हें क्लीन चिट मिलेगी, लेकिन अगर दोषी पाया जाता है तो फिर किसी भी तरीके का बचाव नहीं चलेगा। अखिलेश यादव की यह बौखलाहट उनकी पुरानी आदत को उजागर करती है। सत्ता में रहते हुए एक रुख, विपक्ष में दूसरा रुख। राम मंदिर चोरी मामले में उन्होंने जो ढिंडोरा पीटा, उसी के बोझ तले अब खुद दबते नजर आ रहे हैं। योगी सरकार की सख्ती और एसआईटी की जांच से सच्चाई जरूर सामने आएगी। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद जरूरी है, लेकिन आस्था और जनभावनाओं से खिलवाड़ करके राजनीति नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव को इस हिपोक्रेसी से ऊपर उठ करके सोचना चाहिए। जनता अब ऐसे पाखंड को पहचान चुकी है। जब तक टिन्नू यादव का नाम सामने नहीं आया था, और यहां पर तो मैं यह कहूंगा, नाम भी छोड़ दीजिए, जब तक एक वो स्पेसिफिक कास्ट निकल करके सामने नहीं आई थी, अखिलेश यादव को जातीय समीकरण सब कुछ फिट दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही टिन्नू यादव का नाम आता है, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण के भरोसे राजनीति करने वाले अखिलेश यादव एकदम से सजग हो जाते हैं। उन्हें इस मामले की संवेदनशीलता समझ में आने लगती है। उन्हें यह दिखाई देने लगता है कि अब एक खास समुदाय अब निशाने पर है, क्योंकि टिन्नू के नाम के आगे जो कास्ट लगी हुई थी, अखिलेश यादव को लगा कि अब इस पर अगर ज्यादा टीका टिप्पणी की तो ये उनकी जो वेंडेटा पॉलिटिक्स है, जो उनके वोटर हैं, उनके बीच में खलल डाल सकता है और उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के चुनाव में बड़े पैमाने पर खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अखिलेश यादव एकदम से शांत हो गए। और जब टिन्नू यादव का नाम बार बार मीडिया की तरफ से दिखाया गया, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके बारे में जब चर्चा होने लगी, तो अखिलेश यादव को सामने आना पड़ा। और रही बची कसर, ओपी राजभर ने पूरी कर दी। ओपी राजभर का जो स्टेटमेंट था, उसी का पलटवार करने के लिए अखिलेश यादव आए थे और कहने लगे कि उसके नाम के आगे यादव लगा तो मेरे रिश्तेदार बताने लगे, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो यह सब कुछ अखिलेश यादव कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से जनता ने खासतौर पर विधानसभा के चुनाव में उनको नकार दिया था, उसमें कहीं ना कहीं जगह बचाने के लिए अब इस तरीके की टीका टिप्पणी करते दिखाई दे रहे हैं। अब अयोध्या राम मंदिर चोरी कांड में ऑलरेडी एसआईटी अपना काम कर रही है। एसआईटी की जांच पर भी अखिलेश यादव को भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि ये जितने भी चोरी करने वाले लोग हैं ना, गलत काम के लिए बाबा की जीरो टॉलरेंस नीति है। तमाम भाषणों में, तमाम मंचों से योगी आदित्यनाथ ये बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं कि अराजकता की और इस तरीके की घटनाओं की उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी जगह नहीं है। और एसआईटी ऑलरेडी गठित की जा चुकी है और सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि उन्हें 15 दिन का समय और दे दीजिए। इतने दिनों तक का हमने इंतजार किया राम मंदिर बनने का, कुछ समय और दे दीजिए। आप देखिए कि जो भी चोर होंगे उनके खिलाफ में ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जो दोबारा चोरी करने, उनकी जो आगे आने वाली पुश्तें होंगी वो भी चोरी करने से पहले 100 बार सोचेंगी। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।